Assalamualaikum, this is Sir Wasatullah and today we are going to solve exercise 8.3 most important exercise of your book। आज हम 8.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी वो भी देख लें। 11.2 उसमें हमने सॉल्व की थी जो आपको ऑलमोस्ट 12 से 13 मार्क्स आपको सेकंड एनुअल के पेपर में देगा। ठीक है, 11.2 मस्ट वॉच करें। अभी हम 8.3 करने लगे। इसमें भी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आने के ज़्यादा चांसेस हैं। लाइक अगर शॉर्ट ना भी आया तो आपका लॉन्ग ज़्यादातर चांसेस है कि इस 8.3 से आएगा। सो इस 8.3 को एंड तक आपने देखना है। इंशाल्लाह हर पार्ट में खुद सॉल्व करवाऊंगा और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 to L2। फाइंड द मेजर of angle from L1 to L2। आपने मेजर ऑफ एंगल फाइंड करना है L1 से लेके L2 तक। इफ अगर आपके पास लेट्स सपोज मैं पहला पार्ट करने लगा हूं, स्लोप ऑफ L1 ये आपके पास है 0 एंड स्लोप ऑफ L2 ये आपके पास है जी 1। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा पार्ट करेंगे वो यहां पे करेंगे। ये है जी स्लोप ऑफ L1 ये है -0.5 एंड स्लोप ऑफ L2 ये है जी 4.5। अब आप देखिए, सबसे पहले आपके पास स्लोप गिवन है, स्लोप ऑफ L1। L का मतलब बेसिकली लाइन होता है। ठीक है, इसमें वही कह रहा है कि स्लोप ऑफ L1 मतलब स्लोप बेसिकली आप m से डिनोट करते हो। ठीक है, तो अगर स्लोप ऑफ L1 को हम m1 बोल दें तो m1 कितना है 0 और स्लोप ऑफ L2 को हम m2 बोल दें तो वो कितना है 1। अब मेजर ऑफ एंगल का ये मतलब है कि आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो यहां पर फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा tan थीटा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। tan थीटा एज इट इज, m2 की जगह m2 की वैल्यू वो है 1, m1 की जगह m1 की वैल्यू वो है 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की जगह m2 की वैल्यू 1, m1 की जगह m1 की वैल्यू 0। सो tan थीटा 1 माइनस 0 दैट इज 1। यहां पे 1 आता है, लेकिन अगर एक साथ आपने इसको कैलकुलेटर में करना है तो लिसन टू मी, अपने हाथ में कैलकुलेटर पकड़ ले, जो काम मैं कर रहा हूं आपने वो करना है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर जो है ना इसको एक साथ कैलकुलेटर में करें। जैसे इधर 1 है, आपने कैलकुलेटर में लिखा 1, फिर प्लस है इधर आपने प्लस लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन 0। मतलब एज इट इज आपने जो इधर ऊपर लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में, इसको आपने कैलकुलेटर में लिखना है। आप जब इक्वल प्रेस करेंगे ना तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये अभी मैंने कैलकुलेटर से बता दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं डायरेक्ट खुद ही करूंगा। सो ये आपके पास नीचे आ जाएगा 1। tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 करोगे दैट इज 1। tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा। जब भी tan इनवर्स 1 आप लेते हो हमेशा आंसर 45 आता है। अब कैलकुलेटर में कैसे लेना है, आपने सबसे पहले क्या प्रेस करना है, ये शिफ्ट का बटन बिल्कुल टॉप पे, फिर ये tan का बटन TAN tan, फिर क्या है 1 लिखा इक्वल, देखिए ये 45 आ गया। सो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में है स्लोप ऑफ L1 मतलब m1 आपके पास क्या है -0.5, स्लोप ऑफ L2 आपके पास m2 क्या है 4.5। अब हम मेजर ऑफ एंगल के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे सेम यही फार्मूला यूज होगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। आपका m2 की जगह क्या आ जाएगा 4.5 माइनस m1 की जगह आ जाएगा -0.5। लेकिन m1 की जगह देखें, m2 की जगह 4.5 आ गया, m1 की जो वैल्यू है ना वो -0.5 है, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की जगह ब्रैकेट में
4.5 आ जाएगा और m1 की जगह क्या आ जाएगा -0.5। अब 4.5 को 0.5 के साथ प्लस करो तो ये आ जाएगा 5 और डिनोमिनेटर को एक साथ कैलकुलेटर में लिखो। सबसे पहले 1 प्लस ब्रैकेट 4.5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन -0.5 ब्रैकेट क्लोज। जब मैंने इक्वल किया तो ये आ गया मेरे पास -1.25। अब आपने 5 से डिवाइड करना है, 5 डिवाइडेड बाय -1.25 तो ये आ जाएगा -4। सो ये भी tan थीटा की इक्वल है, ये भी tan थीटा की इक्वल है, ये भी tan थीटा की इक्वल है। tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा। सो जब आप -4 का tan इनवर्स लेंगे शिफ्ट tan -4 तो ये आपके पास शिफ्ट tan -4 ये आपके पास आ रहा है -75.96। तो आप इसको राउंड ऑफ करके -76 ले लें। अब जब भी एंगल होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। जब भी ये नेगेटिव में आए ना आपने +180 करना है। क्या करना है? +180 करना है। सो -76 में जब आप +180 करेंगे दिस विल बी 104। तो ये आपके पास दूसरे पार्ट में मेजर ऑफ एंगल आ गया। इसकी आप अच्छी से पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट बेशक ले लें। स्टूडेंट्स अभी हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। स्लोप ऑफ L1 मतलब M1 की वैल्यू कितनी है 1045। फिर स्लोप ऑफ L2 M2 की वैल्यू कितनी है 10135। आप कैलकुलेटर में 1045 लें तो ये 1 आता है। कितना आता है? 1। 1045 ये आपके पास 1 आ जाएगा। फिर 10135 लेंगे ना, 10135 तो ये आपके पास आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा? -1। अब आपके पास फॉर्मूला सेम लगेगा, tan थीटा m2 m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। m2 की जगह आ जाएगा -1, m1 की जगह आ जाएगा 1। 1 प्लस m2 की जगह आ जाएगा -1 और m1 की जगह आ जाएगा 1। तो -1 -2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आई थिंक सो ये 0 आएगा। लेट मी चेक। 1 प्लस ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज तो ये आ जाएगा 0। तो जब भी डिनोमिनेटर में नीचे 0 आए ना तो आपका आंसर इन्फिनिटी आता है। क्या आता है? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन होता है। ये tan इधर आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स। तो जब भी आप इन्फिनिटी का tan इनवर्स लेते हो ना, ये आपने याद रखना है, ये कैलकुलेटर में आपके पास नहीं आएगा। जब भी आप इन्फिनिटी का tan इनवर्स लेते हो ना ये हमेशा 90 होता है। कितना होता है? 90। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट नंबर 3 आपको समझ आया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें वो ये कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2। सेम आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले आपके पास क्वेश्चन में स्लोप्स गिवन थे, इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड स्लोप्स। सिंपल। अब आपके पास L1 के 2 पॉइंट्स गिवन है, L2 के 2 पॉइंट्स गिवन। आपको पता है M1 जो है वो L1 का स्लोप होता है ना। तो सबसे पहले हम M1 फाइंड करेंगे और M1 के लिए जो 2 पॉइंट्स यूज करेंगे वो पहले 2 करेंगे 20 50। आपके पास जो बेसिकली फॉर्मूला होता है ना स्लोप का वो होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब आपके पास ये x1 होता है y1 x2 y2 ये हो जाएगा 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। 0 माइनस 0 0 5 माइनस 2 3। 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो आंसर क्या आता है 0। फिर इसी तरह हम M2 फाइंड करेंगे और M2 किसके दरमियान है वो लाइन 2 का। तो इसके लिए 2 पॉइंट्स हम लेंगे 2 0 और फिर लेंगे 5 5। अब फार्मूला लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिख लेते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। दूसरे को दूसरे से माइनस करनी है। आपको पता है y2 होता है 5 माइनस 0 और 5 माइनस 2। 5 माइनस 0 5 5 माइनस 2 3। 5 डिवाइड बाई 3 करें कैलकुलेटर में, शाबाश। 1.67 क्या हो जाएगा 1.67।
उसके बाद हमारे पास सेम फार्मूला tan थीटा का लगेगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। इधर ही हम वैल्यूज पुट कर दें, ये स्टेप नीचे भी आप लिख सकते हो, मेरे पास जगह कम है इसलिए इसके साथ लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। m2 की जगह m2 की वैल्यू कितनी है 1.67 माइनस m1 की जगह m1 की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 की जगह m2 की वैल्यू कितनी है 1.67 और m1 की जगह m1 की वैल्यू कितनी है 0। फिर आपके पास 1.67 में से 0 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1.67 और डिनोमिनेटर में इसको एक साथ कैलकुलेटर में लिखो 1 प्लस ब्रैकेट 1.67 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 0 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा 1। सो tan थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा 1.67 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो ये 1.67 ही आएगा। अब ये tan इधर आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 1.67। सो जो आखिरी स्टेप आएगा, नीचे जगह नहीं है इसलिए इधर आगे लिख रहा हूँ, जब भी tan इनवर्स 1.67 लेंगे आप शिफ्ट tan 1.67 दिस विल बी 59। कितना आ जाएगा 59। तो इसका आंसर आप देख लें सही आया या नहीं, मैं भी देख लेता हूँ। आपके पास पार्ट नंबर 1 का जो आंसर है 59 है। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 2 आप देखें, इसमें भी आपने सबसे पहले m1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है m1। m1 किसके दरमियान है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान है ना, तो हम ले लेंगे -2 1 और 3 4। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है। 4 - 1 और 3, ये माइनस और फार्मूला वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 4 - 1 3, 3 + 2 5, 3 डिवाइडेड बाई 5 करें कैलकुलेटर में, दिस विल बी 0.6। इसी तरह हम m2 फाइंड करेंगे। m2 इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान है, -1 और 3 के दरमियान, -1 3 और 4 8। तो अब क्या होगा 8 - 3, ऊपर हमेशा दूसरी को दूसरी वैल्यू से माइनस करना, नीचे पहली को पहले से। 8 - 3 डिवाइडेड बाई 4, ये माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 8 - 3 5, 4 + 1 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 1। m1 आपके पास 0.6 आया, m2 आपके पास 1 आया है। अब आपके पास सेम फार्मूला लगेगा tan थीटा इक्वल टू m2 - m1 डिवाइडेड बाई m प्लस डिवाइडेड बाई 1 + m2 m1। m2 की जगह m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, m1 की जगह 0.6 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा 1 और m1 की जगह 0.6। 1 में से 0.6 आप माइनस करेंगे 0.4 आएगा, ये आपके पास 0.4 आ जाएगा। और नीचे वाले को एक साथ कैलकुलेटर में लिखेंगे 1 प्लस ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 0.6 ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा 1.6। अब आप 0.4 को 1.6 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.25, दैट इज 0.25। ये tan थीटा की इक्वल है। ठीक है, tan इधर आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0.25। तो जब भी आप शिफ्ट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स शिफ्ट tan 0.25 दिस विल बी 14। इसका आंसर आप देख लें ठीक है या नहीं, मुझे तो रट्टे थोड़ी लगे हुए, मैं देख लेता हूँ। यस, ये आपके पास 14 आ गए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वही सारा कंसेप्ट है, m1 फाइंड करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके। आपके पास पॉइंट है -5 -4 और 5 और 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। मैंने क्या बोला था, ऊपर हमेशा दूसरे को दूसरे से माइनस करना, नीचे हमेशा पहले को पहले से। y2 - y1 x2 - x1, 1 लिखा। फिर ये -4 है, इधर भी माइनस है, फार्मूले में भी माइनस होता है, तो ये +4 हो जाएगा। और नीचे पहले 5 आ जाएगा, ये भी माइनस है और फार्मूले में भी माइनस होता है, तो ये भी +5 आ जाएगा। 1 + 4 दैट इज 5, 5 + 5 दैट इज 10। तो 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे, ये आपके पास 0.2 आ जाएगा। 5 डिवाइड बाई 10 सॉरी 0.5 आ जाएगा। इसी तरह हम m2 फाइंड करेंगे। m2 किसके दरमियान है, वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान है, तो -3 2 और 0 5। अब आपके पास क्या होगा 5 - 2, दूसरे को दूसरे से माइनस किया,
0, ये माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 5 माइनस 2 दैट इज 3, 0 प्लस 3 दैट इज 3, कटिंग करोगे दैट इज 1। सो आपके पास m1 0.5 आ गया और m2 आपके पास 1 आ गया। अब tan का सेम वही फॉर्मूला लगेगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। m2 आपके पास क्या आ जाएगा 1, m1 आपके पास क्या आ जाएगा 0.5, फिर 1 प्लस m2 की जगह 1 और m1 की जगह 0.5, तो 1 माइनस 0.5 ये आपके पास 0.5 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 0.5 ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास आ जाएगा 1.5। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.33। अब ये tan इधर आकर tan इनवर्स हो जाएगा। अब जब आप शिफ्ट tan इनवर्स 0.33 लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18। हाउ मच 18। इसका आंसर आप देख लें कि यही है या नहीं। बेसिकली इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये है, मतलब इसके नीचे आप ये लिखें, इसके नीचे एक ही लाइन में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो इसका आंसर देखिए यही है 18, ठीक है बिल्कुल। बुक में 18.4 होगा तो आपका तकरीबन करीब है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं राउंड ऑफ करके मोस्टली लिखता हूँ ना। पार्ट नंबर 4 में क्या है, सबसे पहले हम m1 फाइंड करेंगे, m1 2 और -6, और दूसरा पॉइंट है 5 और -9, इन दोनों के दरमियान है। सबसे पहले y2 माइनस y2 की वैल्यू -9 है, y1 की वैल्यू -6 है, तो ये माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 5 नीचे आएगा, फिर ये -2, -9 प्लस 6 ये आ जाएगा -3, 5 माइनस 2 दैट इज 3, कटिंग करोगे दैट इज -1। उसके बाद m2 फाइंड करेंगे, m2 इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान है, 5 -5 -10 -5, अभी क्या हो जाएगा -5, ये माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर -10 -5 -5 प्लस 5 0, -10 -15 -15, कटिंग करोगे 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो आंसर 0 आता है। अगर ऊपर 0 है तो आंसर 0 है, अगर नीचे 0 है तो आंसर इन्फिनिटी आता है। अब हम tan थीटा का सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1, m2 की जगह m2 की वैल्यू आ जाएगी 0, m1 की जगह m1 की वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1, 1 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा 0 और m1 की जगह क्या आ जाएगा -1, 0 प्लस 1 1, और नीचे आपके पास 1 ही आंसर आएगा। कैलकुलेटर में देख लेते हैं, 1 प्लस ब्रैकेट 0 ब्रैकेट ब्रैकेट -1, दिस इज 1। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, डेफिनेटली 1 आएगा, tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा। जब आप शिफ्ट tan इनवर्स लेते हैं तो ये आपके पास 45 आता है। इसका आंसर भी आप देख लें कि ठीक है या नहीं, और इसको अपने पास सेव करके रख लें, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें। स्टूडेंट्स अभी हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेम कंसेप्ट है। m1 सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके फाइंड करेंगे, 0 -3 7 -9 -9, ये माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 -0 -9 प्लस 3 दैट इज -6, 7 -0 दैट इज 7, तो -6 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.86 -0.85 आता है, लेकिन 5 के बाद 7 है तो राउंड ऑफ हो गया 86 कर देगा। m1 ये आ गया। m2 फाइंड करेंगे, m2 इसके और इसके दरमियान है, 2 -2 और -8 -12, तो ये हो जाएगा -12 -2, ये माइनस और फॉर्मूला वाला माइनस क्या हो जाएगा +2, फिर -8 -2, -12 + 2 दैट इज -10, -8 -2 दैट इज -10, कटिंग करोगे दैट इज 1, माइनस माइनस से कैंसिल, 10 10 से कैंसिल। सो आपके पास जो दूसरा स्लोप आया है वो कितना आया है, वो आपके पास आया है 1। अब आपने सेम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, जो कि होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। m2 की जगह आपके पास आ जाएगा 1 और m1 की जगह ये माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस प्लस 0.86,
डिवाइड बाय 1 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा 1 और m1 की जगह क्या आ जाएगा -0.86। अब आपके पास tan थीटा 1 प्लस 0.86 1.86 डिवाइडेड बाय नीचे आपका 1 प्लस ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट माइनस 0.86 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा 0.14। tan थीटा इक्वल टू 1.86 डिवाइडेड बाय 0.14 13.29 tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा 13.29 शिफ्ट tan 13.29, तो ये आ जाएगा 85.6 85.7 लिख लें या 86 पूरा लिख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, इतना एक पॉइंट्स का कोई फ़र्क नहीं होता, आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो इसको आप देख लें, आंसर इसका यही होना चाहिए। ठीक है, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है ना, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी व्हेन स्लोप ए बी आपके पास ये है, स्लोप ऑफ बी सी आपके पास -1 है, स्लोप ऑफ ए सी आपके पास 1 है। आपने इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने और 3 स्लोप्स आपके पास गिवन है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग में आ सकता है या ये आ सकता है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी मैं करवाऊंगा, वो आ सकता है। इसमें ये है कि तीनों स्लोप्स आपके पास गिवन है, लाइक m1 गिवन है, इसको आप m1 बोलें, वो है 0, m2 आपके पास है जी -1 और m3 आपके पास है जी 1। आप एक ट्राइंगल बनाएं, इसके लिए हमेशा एक ट्राइंगल बनाया करें, इसको बेशक आप x का नाम दे दे, y z खुद से नाम दे, ये m1 हो गया, ये m2, ये m3। ठीक है, अब तीनों स्लोप्स गिवन है, आपने जस्ट इंटीरियर एंगल, इनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, इसको आप अल्फा बोल दें, इसको बीटा बोल दें, इसको गैमा बोल दें, इनको आप क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर अब 3 फार्मूलाज लगेंगे। कितने फार्मूलाज लगेंगे 3 फार्मूलाज। सबसे पहला जो फार्मूला लगेगा tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय सॉरी यहां पर जो फार्मूला लगेगा ना m2 माइनस m1 नहीं लगेगा, वो तो हमने जस्ट मेजर ऑफ एंगल में किया था। इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट देखें, पहला फार्मूला लगेगा m1 माइनस m2, दूसरा फार्मूला लगेगा m2 माइनस m3, वो tan बीटा हो जाएगा। तीसरा फार्मूला लगेगा tan गैमा m3 माइनस m1। दोबारा देखें, पहला लगेगा m1 माइनस m2, m2 माइनस m3, m3 माइनस m1, सीक्वेंस वाइज लेके चलना है, 1 2 2 3 3 1। दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m2 m3, 1 प्लस m3 m1। अब आपके पास इनमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। tan थीटा m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, m2 की वैल्यू ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर m2 की वैल्यू क्या है 1, वो 1 आ गया। फिर 1 प्लस m1 की जगह क्या आ जाएगा 0 और m2 की जगह क्या आ जाएगा -1। इसी तरह यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं, बाद में कैलकुलेशन करते हैं। m2 की जगह क्या आ जाएगा -1, m3 की जगह क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा -1, m3 की जगह क्या आ जाएगा 1, -1 -2। कैलकुलेशन अगले स्टेप में करेंगे यार, अभी फिलहाल पुटिंग कर लेते हैं ना। m3 की जगह आ जाएगा 1 और m1 की जगह क्या आ जाएगा 0, 1 प्लस m3 की जगह 1 और m1 की जगह 0। अभी आप कैलकुलेशन करेंगे इसकी, इसको अच्छे से देखना है। tan थीटा 0 प्लस 1 1, नीचे आप पूरा एक साथ कैलकुलेटर में लिखें 1 प्लस ब्रैकेट में 0 ब्रैकेट -1, ये आपके पास 1 आ जाएगा। tan थीटा 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज 1, tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा
जब भी आप tan इनवर्स 1 लेते हैं तो ये आपके पास 45 आ जाता है। क्या आ जाता है? 45। अब यहाँ पर नीचे वाले को भी 1 प्लस ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज 1 ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास 0 आएगा। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ये इन्फिनिटी आता है। क्या आता है? इन्फिनिटी। tan थीटा किसकी इक्वल है? इन्फिनिटी के। tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा। tan थीटा, tan इनवर्स इन्फिनिटी हमेशा 90 होता है, समझा चुका हूँ मैं। अब तीसरा फार्मूला है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस 0 दैट इज 1, और नीचे जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 0 ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा 1। tan थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज 1। tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा। अब आप tan इनवर्स शिफ्ट tan इनवर्स 1, तो ये आ जाएगा 45। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं ना, इन तीनों का आंसर जो होता है ना, ये हमेशा 180 की इक्वल होता है। देखो 45 प्लस 90 प्लस 45, तीनों का आंसर 180 आ गया। तीनों को प्लस करके अगर 180 आ रहा है तो इट्स मीन आपने सही किया, अगर नहीं आ रहा तो आपने गलत किया। ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें वो कह रहा है स्लोप ए बी, मतलब m1 आपके पास कितना है? 0.25, m2 आपके पास कितना है? 1.25, और m3 आपके पास कितना है? 1। मतलब पहला स्लोप आपका 0.25, दूसरा स्लोप आपका 1.25, तीसरा स्लोप आपका 1 है। अब आपके पास देखें ट्राइंगल आपने बनाना है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये m3 हो गया। सबसे पहले आप जो पहला फार्मूला है बेशक tan अल्फा का लगा दें, जिसमें आपका फार्मूला लगेगा m1 माइनस m2। क्या लगेगा? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। इसी तरह हम दूसरा फार्मूला अगर लगाएंगे वो tan बीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा m2 माइनस m3। क्या हो जाएगा? m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m3। फिर तीसरा फार्मूला आपका हो जाएगा tan गैमा, वो हो जाएगा m3 माइनस m1, m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m3 m1। ये आपके पास तीन फार्मूलाज बन गए। पहला क्या बनेगा? m1 माइनस m2, दूसरा बनेगा m2 माइनस m3, तीसरा बनेगा m3 माइनस m1। तो यहाँ पर आपने m1 की जगह क्या पुट करना है? 0.25। इसी तरह m2 के अंदर 1.25 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 की जगह आपने क्या पुट करना है? 0.25, और m2 की जगह क्या पुट करना है? 1.25। ये आपके पास tan अल्फा की इक्वल है। इसी तरह tan बीटा भी आपका होगा, m2 की जगह क्या आ जाएगा? 1.25, m3 की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा? 1.25, और m3 की जगह क्या आ जाएगा? 1। अब आपका यहाँ पर इसको भी फिलहाल सॉल्व नहीं करते, एक साथ ही कैलकुलेटर उठाते हैं। m3 की जगह आपका आ जाएगा 1 माइनस m1 की जगह आ जाएगा 0.25। अब आपका 1 प्लस m3 की जगह क्या आ जाएगा? 1, और m1 की जगह क्या आ जाएगा? 0.25। अब आपने एक साथ कैलकुलेटर में करना है 0.25 माइनस 0.25 माइनस 1.25 दैट इज -1, और डिनोमिनेटर जो है ना इसको एक साथ करना है। लाइक आपने करना 1 प्लस ब्रैकेट 0.25 ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट 1.25 ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा 1.3125। अब आप क्या करेंगे? -1 डिवाइडेड बाई 1.3125, ये आ जाएगा -0.76। ये आपके पास किसकी इक्वल है? tan अल्फा। इसकी इक्वल है tan अल्फा। tan इधर आके क्या हो जाएगा? tan इनवर्स माइनस 0.76 अल्फा शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट माइनस 0.76 ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा -37 आ गया। अब जब भी एंगल नेगेटिव में आता है आपने हमेशा +180 करना होता है।
तो आप -37 में +180 करेंगे तो ये आ जाएगा 143। हाउ मच? 143। अल्फा ये आ गया। अब यहाँ पर बीटा निकालना है, tan बीटा 1.25 में से 1 निकालोगे ये 1 रह जाएगा, और नीचे एक साथ कैलकुलेट 1 प्लस ब्रैकेट 1.25 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा 2.25, और यहाँ पर tan बीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2.25, ये आ जाएगा 0.44। तो ये tan इधर आके क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0.44, शिफ्ट tan 0.44, तो ये 23.7 आ रहा है। राउंड ऑफ करोगे तो ये 28 आ जाएगा, सॉरी 24 आ जाएगा। 23.7 आ रहा है, राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा? 24। इसी तरह आप ये वाला भी करेंगे, tan गैमा 1 के साथ आपके 1 माइनस 0.25, ये आ जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब्रैकेट 1 ब्रैकेट ब्रैकेट 0.25 ब्रैकेट क्लोज 1.25, tan गैमा 0.75 डिवाइडेड बाय 1.25 0.6, tan इधर आके क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0.6 गैमा। अब आप शिफ्ट tan इनवर्स 0.6 दैट इज 30.9, तो ये हो जाएगा 31। अब आप देखिए इन तीनों को ऐड करें, 143 प्लस 24 प्लस 31, ये 198 आ रहा है। 143 24 प्लस 31, यहाँ पे कई छोटी सी मिस्टेक हुई है, आप चेक करें, रीचेक करें। 1.25 माइनस 1, तो ये करेंगे 0.25 आएगा, ये देखें ना मिस्टेक पकड़ी गई 0.25। अब 0.25 को डिवाइडेड बाई 2.5 करोगे तो ये कितना आएगा? 0.1। अब देखो मैंने जब इन तीनों को प्लस किया ना तो मेरा 198 आ था, मुझे एकदम पता लगा यार यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक है। मैंने क्या मिस्टेक की है? अब मैं ऐसा नहीं कि वीडियो कट कर लूंगा, मिस्टेक हुई है तो नहीं, एज अ ह्यूमन हो सकती है, मैंने जल्दबाजी में 1 लिख दिया है, तो वो चीज अपने अपने माइंड में नहीं रखनी। सो इसको इससे माइनस करेंगे 0.25 आ जाएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.11 आ जाएगा। अब 0.11 का आप tan इनवर्स लें, शिफ्ट tan 0.11, तो ये आ रहा है 6.2, ताकि ये 6 आ रहा है, कितना आ रहा है? 6। अब तीनों को प्लस करें, 143 प्लस 6 प्लस 31, ये देखिए पूरा 180 आ रहा है। सो ये आपका पार्ट नंबर 2 आ गया है। मैंने कोई कटिंग नहीं की, जो मिस्टेक थी आपको वीडियो के अंदर ही बता दी ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। सो ये आपके पास पार्ट। अच्छा, पार्ट नंबर 3 जो है ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है। स्लोप ए बी 0.4 है, स्लोप ऑफ बी सी माइनस 1.5 है, स्लोप ऑफ ए सी माइनस स्लोप ऑफ ए सी कितना है? 1.667। इसी तरह आपने ट्राइंगल बनानी है। M1 पहले वाले को स्लोप को M1 बोला, दूसरे को M2 बोला, तीसरे को M3 बोल दिया। फॉर्मूले यही 3 लगेंगे, M1 माइनस M2, M2 माइनस M3, M3 माइनस M1, यही सीक्वेंस रखनी है एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने डाटा पुट करना है। M1 की जगह क्या आ जाएगा? 0.4, M2 की जगह -1.5, तो ये माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 की जगह क्या आ जाएगा? 0.4, और M2 की जगह क्या आ जाएगा? -1.5। उसके बाद आपने 0.4 और 1.5 को ऐड करना, तो ये 1.9 आ जाएगा, और नीचे आप एक साथ कैलकुलेटर में इसको करें, 1 प्लस ब्रैकेट 0.4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट -1.5 ब्रैकेट क्लोज, ये आ रहा है 0.4। हाउ मच? 0.4, और ऊपर वाला यही आ रहा है ना, ऐसा ना हो ये भी मिस्टेक हो, 1.9, और ये tan अल्फा tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, और 1.9 डिवाइडेड बाय 0.4 दैट इज 4.75। एक स्टेप मैंने स्किप की है, वो आपने खुद करना है। शिफ्ट tan 4.75, जो आ जाएगा 78। कितना आ जाएगा? 78। एक एंगल आपके पास कितना है? 78। इसी तरह आपने दूसरा एंगल फाइंड करना है। M2 की जगह क्या आ जाएगा? -1.5, और M3 की जगह क्या आ जाएगा? -1.667 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 की जगह क्या आ जाएगा? -1.5, और M3 की जगह क्या आ जाएगा? 1.667। अब आपने क्या करना है?
-1.5 -1.667, ये आ जाएगा -3.167 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब्रैकेट -1.5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1.667, तो ये आ रहा है -1.5। सो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3.167 डिवाइडेड बाय 1.5, दिस विल बी 2.11। ये किसकी इक्वल आ रहा है? tan बीटा। किसकी इक्वल आ रहा है? tan बीटा। सो tan इधर आके क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। अब आपने क्या करना है? आपने इसका tan इनवर्स लेना है। क्या लेना है? tan इनवर्स। तो ये आपका होगा शिफ्ट tan इनवर्स 2.11, दिस विल बी 64.6, तो ये आ जाएगा 65। अब आप इसमें देखें, ये आपके पास 78 आया, ये 65 आया। अगर मैं 180 में से दोनों को माइनस कर दूं, 78 माइनस 65, ये 37 आ गया। इट्स मीन इसका कंफर्म आंसर मैं आपको बता रहा हूं 37 आएगा। 37 नहीं आ रहा, मैंने गलत किया है। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। M3 की जगह क्या आ जाएगा? 1.667, और M1 की जगह क्या आ जाएगा? 0.4। 1 प्लस M3 की जगह क्या आ जाएगा? 1.667, और M1 की जगह क्या आ जाएगा? 0.4। 1.667 माइनस 0.4, तो आ जाएगा 1.267 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब्रैकेट 1.667 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 0.4 ब्रैकेट क्लोज, क्या आ जाएगा? 1.6668। दोनों को डिवाइड करें, 1.267 डिवाइडेड बाय 1.668, दिस विल बी 0.76। ये किसकी इक्वल आ रहा है? tan गैमा। अब जब आप tan गैमा, अब जब tan इनवर्स लेंगे ना 0.76 का, तो ये शिफ्ट tan इनवर्स 0.76, ये देखें बिल्कुल 37 आ गया। क्या बोला था? तो ये 37 आ गया। आपके पास गैमा कितना आ गया? 37। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसको अच्छे से देख लें।